Now suppose vector A and vector B are two vector quantity, but the product is scalar quantity. Then we can say vector A into vector B is equal to what? Mod of vector A into mod of vector B into cos theta. अब आज ये क्या? Okay. Now suppose this is vector A and this is also vector B. Then that time we can represent this. This is vector A, this is vector B, and okay. Yes, sir. Clear? अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो mod of vector A mod of vector B means it will be vector AB sorry AB cos theta, AB cos theta. Clear? Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. ये तो है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में आइए। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्टेन करना, बड़ा साउंड हो रहा है, साउंड जा रहा है क्लियर? चलिए, इफ वी
multiply vector A by vector A means area, by intensity of magnetic field means B. Then we can find what? Magnetic flux. By okay. Hello. Understand? श्वेता क्लियर हुआ? हेलो, साउंड जा रही है? हेलो, हाँ सर। आ रही है साउंड? हाँ सर आ रही है। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? W होता है। इसमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क क्या है? वर्क स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सर जो पिछली स्क्रीन थी जरा उसे करिए। या इसी में लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए, वेयर F इज फोर्स, D is displacement and W is work. Okay. यस सर। यस सर। Clear? यस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ
डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Okay, means what? means ये कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। यस सर। दो दिन से मेरा मार्कर गड़बड़ हो जा रहा है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी क्लियर? यस। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट आल्सो फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Dot product also follow distributive law. Means what? Vector A means vector A dot vector B plus vector C is equal to what? Vector A dot vector B plus वेक्टर A डॉट वेक्टर C। ठीक? यस सर। अरे बाप रे, इतना भयंकर। आज पता नहीं क्या होगा, आज और बड़ा हो गया।
हाँ कल भी ये सही था, आज और बड़ा हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आइए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि दो वेक्टरों का, जैसे अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर होंगे, देन द प्रोडक्ट विल बी 0। क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट विल बी सर। परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ perpendicular vector वेक्टर is what? 0। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक है, यस। तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मीन्स वी कैन से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू यस। व्हाट? ए बी cos 0, सॉरी cos 90 ना, सो a dot vector b into 0 is equal to what? 0। Clear? यस सर। सॉरी, ठीक, ओके। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, if angle between two vectors are obtuse angle, obtuse अंदर समझ रही हो? यस सर। obtuse स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, ऐसे ही होगा क्या? और भी यूएससी। डॉट प्रोडक्ट इज क्या? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि 90 से ज्यादा हो जाएगा, जो 90 से ज्यादा हो जाएगा तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 5, if angle between two vectors are 0, then the dot product will be क्या? मैक्सिमम एंड
is equal to the product of magnitude. अंडरस्टैंड? जब दो वेक्टर का एंगल 0 हो, यस यहाँ cos 90 हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्या होता है, ए बी cos 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ए डॉट बी। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, if a vector quantity is multiplied by itself, then dot product is equal to the square of magnitude. Clear? यानी we can say vector A into vector A is equal to क्या, A का स्क्वायर। Clear? Understand? We're done. यस सर। हो गया कि नहीं? लास्ट वाला नहीं हुआ, हो गया। पॉइंट नंबर क्या है, 7। यस सर। चले, और यूनिट वेक्टर्स i, j, k का। i कैप, j कैप एंड k कैप। समझ में आई बात? समझ में आया इतना? यस सर। इसमें देखिए, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा x एक्सिस है, ठीक, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है।
ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। क्लियर? तो इसमें देखिए ये है आई, ठीक, ये है जे, और ये है के। क्लियर हो गया? हाँ, देन Yes, sir. व्हाट विल हैपन, क्या होगा? देखिए वेक्टर आई कैप, आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो वेक्टर, वेक्टर आई वेक्टर जे, वेक्टर आई तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें होगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इज इक्वल इंटू कॉस, क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस जीरो की वैल्यू 1, और आई इंटू आई इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर। भाई यूनिट वेक्टर है ना, तो आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या? 1। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? श्वेता इतना क्लियर हो गया? हेलो। इसी तरह से जे होता है, जे इंटू जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ जे इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या? 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जे जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जे गेट पे आए तो बाहर चले गए, छत पे नहीं मॉड गए, ऑफ गेट पे आए, मना कर दिए, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसी तरह से के का बनेगा, क्योंकि अभी इसके पहले हमने लिखा है ना रूल कि किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई होने पर उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? उसी के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अब इसी तरह से बनेगा के इंटू के इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ के इंटू cos 0 is equal to 1 into 1 into 1 is equal to 1। क्लियर हो गया भाई?
ओ हेलो, क्या हुआ? हेलो, आवाज सुनाई हेलो। दे रही है? यस सर। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब सेम वेक्टर होते हैं तो प्रोडक्ट 1 हो गया। अब देखिएगा, जब हम वेक्टर आई कैप इंटू जे कैप करेंगे, क्या करेंगे? अब हम लेंगे क्या? आई कैप इंटू जे कैप, देन व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 90 डिग्री ना। देन क्या हो जाएगा? आई इंटू जे इंटू कॉस 90। ओके, आई और जे, आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, बट कॉस 90 की वैल्यू क्या? 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो टोटल वैल्यू क्या? 0। ओके, तो नेक्स्ट इज आई कैप डॉट जे कैप टू mod of I into mod of j into cos 90. So is equal to, it is also equal to what? Mod of I means 1 into 1 into cos 90 means 0. So overall value is equal to 0. Clear? यस। इसी तरह से j इंटू के होगा, देन वैल्यू इज इक्वल टू 0। k इंटू आई होगा, देन आल्सो वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है? यस सर। So we can say it is also is equal to what? Huh? Oh, shit, battery is low. Huh? अरे 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 अरे, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलिए, then we can say what? It is alpha is equal to j into k is equal to k into I. Okay. What happened? Understand? Clear हुआ? हाँ। तो इतनी चीजें समझ में आ गई? यस सर। अब है प्रोडक्ट। देखिए, इन सब का यूज होता है। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। वेक्टर आई इंटू जे इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई? 0। जे इंटू के इज इक्वल टू 0। के इंटू आई इज इक्वल टू 0। आई इंटू आई इज इक्वल टू 1। जे इंटू जे इज इक्वल टू 1। के इंटू के इज इक्वल टू 1। जब सेम वेक्टर का सेम में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1